हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये हमारा जो नया बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी के लिए, जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर है, यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड पर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो बन चुकी है, जिसमें हमने सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति होती क्या है इसके बारे में विस्तार से समझाया हुआ है कि सामाजिक उद्विकास क्या है, इस पर विद्वानों ने क्या राय रखा है, सामाजिक प्रगति क्या है, विद्वानों ने क्या कहा है, इनकी विशेषताएं क्या है, इन टॉपिक्स पर हमने बात कर लिया है। यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, आज हम यूनिट नंबर सेकंड का एक और पार्ट समझने वाले हैं। मतलब यूनिट नंबर सेकंड में ही एक और टॉपिक है कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति, इन दोनों के बीच में, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति में तुलनात्मक अंतर क्या है, कि हम अगर दोनों की तुलना करते हैं तो हमको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उद्विकास में भी विकास है और प्रगति में भी विकास है, लेकिन इनको हम किन बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज अलग है। समझ रहे हो? तो इसको हमने 7 टॉपिक्स में बांटा है और इसको एक एक करके हम समझने वाले हैं। जिसमें आपका पहला टॉपिक आप देख सकते हैं कि उद्विकास जो है वो जैविकीय अवधारणा है, जबकि सामाजिक प्रगति एक नैतिक अवधारणा है। कहने का अर्थ यह है कि बेसिक रूप से अगर आप देखोगे उद्विकास को, तो उद्विकास जीवों के विकास से लेकर के है, कि मतलब इसका डायरेक्टली कोई संबंध जो है समाज से नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको समाज से संबंधित माना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बेसिक रूप से जैविकीय उद्विकास के रूप में है कि जीवन किस तरीके से चलता है, मतलब बायोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में। समझ रहे? जबकि अगर आप सामाजिक प्रगति की बात करोगे तो सामाजिक प्रगति एक तरीके से नैतिक अवधारणा है। मतलब कि हमारी जो सामाजिक प्रगति है उसकी धारणा क्या है? नैतिक है, कि नैतिकता में विकास होना चाहिए। कोई भी काम जो हमारी नैतिकता को प्रमोट कर रहा है वो प्रगति है, जो काम नैतिकता को प्रमोट नहीं कर रहा है वो प्रगति नहीं है। तो इस तरीके से दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कि जैविकीय आधार पर अगर देखा जाए, दूसरा जो ऑप्शन है आपका, मतलब दूसरा जो इसके में तुलना किया जाए कि उद्विकास की जो अवधारणा है ये सर्वव्यापी है, जबकि सामाजिक प्रगति की धारणा पूर्णतः क्या है? तुलनात्मक है। कहने का अर्थ क्या है कि जो सामाजिक जो उद्विकास है, ये उद्विकास की धारणा सर्वव्यापी है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी समूह से हो, किसी भी कॉन्टिनेंट से हो, किसी भी देश से हो, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, सभ्य हो, असभ्य हो, किसी भी टाइप का हो, उद्विकास की धारणा सब जगह पर पाई जाएगी। सबके बॉडी में ग्रोथ हो रहा होगा, सबकी बॉडी बढ़ रही होगी, सबका जीवन विकसित हो रहा होगा। मतलब कि उद्विकास हो रहा है पूरी दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट में। लेकिन जो सामाजिक प्रगति है इसकी धारणा पूर्णता क्या है? तुलनात्मक है। तुलना की जा सकती है कि हाँ यहां पर प्रगति है, यहां पर प्रगति नहीं है। समझ रहे हो कि कोई देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कोई देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। और डेवलप की भी, प्रोग्रेस के भी, प्रगति की भी अपनी अवधारणा है। जैसे जो चीज को हम भारत में प्रोग्रेस समझ रहे हैं कि हमारी अध्यात्म में हमने वृद्धि कर लिया, हम विश्व गुरु बन गए, हम पूरी दुनिया को नॉलेज दे सकते हैं, यह हमारे लिए एक प्रगति हो सकती है। लेकिन वही वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वो चीज प्रगति नहीं है, और उनके यहाँ जो प्रगति है हमारे लिए यहाँ वो अनैतिक चीजें मानी जाती है। तो प्रगति भी अपने अपने हिसाब से डिफाइन होती है, जो कि तुलनात्मक अवधारणा पर पूरी तरह निर्धारित होती है कि आप किससे उसकी तुलना कर रहे हो। तो ये जो उद्विकास है ये हर जगह पाया जाता है, लेकिन प्रगति अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में पाई जाती है। अब बात करें अगला जो टॉपिक है, तीसरे अगर तुलना किया जाए तो प्रगति का क्षेत्र सीमित है, जबकि उद्विकास का क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा है। प्रगति सीमित है क्यों? क्योंकि प्रगति की अपनी कुछ नैतिकताएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, और ये नैतिक अवधारणा है, तो नैतिकता लिमिटेड है। लेकिन अगर आप उद्विकास देखोगे तो उद्विकास की अपेक्षाकृत असीमित है। अलग अलग तरीके से लोगों की बॉडी में विकास हो रहा है, अलग अलग जानवरों का विकास हो रहा है, अलग अलग पौधों का विकास हो रहा है। तो जो ये उद्विकास है इसका क्षेत्र अपने आप में क्या है? विस्तृत है, और जो प्रगति है इसका क्षेत्र क्या है? लिमिटेड है। अगला चीज है आपका कि उद्विकास की प्रक्रिया आंतरिक है, जबकि प्रगति मनुष्य के जागरूक प्रयत्नों से है। यानी कि उद्विकास की जो प्रक्रिया है ये व्यक्ति का अपना आंतरिक परिवर्तन है। आप देख नहीं सकते हैं कि वो व्यक्ति में बाहर के रूप से कि क्या अचानक से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर हर सेकंड आपके बॉडी के हजारों सेल्स टूट रहे हैं और हजारों नए सेल्स जन्म ले रहे हैं। लेकिन वो परिवर्तन आपको कब दिखाई देता है? महीनों बाद, सालों बाद देखते हो कि हाँ थोड़ी सी बॉडी बढ़ गई है। समझ रहे हो? तो ये जो उद्विकास है ये प्रक्रिया क्या है? व्यक्ति के अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन जो प्रगति है ये मनुष्य के जागरूक प्रयत्नों का फल है, कि मनुष्य जागरूक होकर के किसी लक्ष्य के पीछे जब भागता है कि ये मेरा लक्ष्य है जीवन का और मैं इसके पीछे चल रहा हूं, तो वो जो परिवर्तन होता है, वो जो चेंजेस आता है, उन प्रयत्नों के बाद जो चेंजेस आता है उसको प्रगति कहते हैं कि हाँ ये लक्ष्य है, ये नैतिकता के हिसाब से सही है और मैं इसको पाने जा रहा हूं। फिर वहां पर जो चीज आएगी वो कहलाएगी आपका प्रगति। अगला चीज है आपका कि उद्विकास का संबंध जीवित प्राणियों से है, जबकि प्रगति भौतिक और नैतिक दोनों है। कि उद्विकास जो है, विकास किसका होगा?
बायोलॉजिकल विकास किसका होगा? जो जिंदा होगा, जो जीवित होगा। तो जो उद्विकास है ये जीवित प्राणियों से कनेक्टेड है। लेकिन प्रगति की बात करोगे तो प्रगति अगर वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, भौतिक रूप से बिल्डिंग बन रही है, नए नए शहर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वो भी प्रगति है। मे भी उसमें जान नहीं है लेकिन वो प्रगति है। नैतिकता का ग्रोथ हो रहा है, वो भी प्रगति है। तो प्रगति क्या हो सकती है? ये भौतिक भी हो सकती है और नैतिक भी हो सकती है। लेकिन जो उद्विकास है ये हमेशा ही जीवित प्राणियों से रिलेटेड रहा है और आगे भी जीवित प्राणियों से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेज है। अगला जो है ये है कि उद्विकास की प्रक्रिया क्रमिक है, जबकि प्रगति कर्मिक और आकस्मिक दोनों हो सकता है। यानी कि उद्विकास की जो प्रक्रिया है ये कर्मिक है कि आप छोटे से बच्चे से आपके जन्म हुआ, धीरे 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 आपकी बॉडी बढ़ रही है और एज के हिसाब से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है। तो ये क्या हुआ? एक क्रम से हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि आप आज आप पैदा हुए और कल आप बुढ़े हो गए, परसों फिर आप जवान हो जाओगे, फिर नरसों आप फिर से बच्चे बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है ना। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है कि क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है उद्विकास। जबकि अगर आप प्रगति की बात करोगे तो ये कहीं पर क्रम से चल रहा है कि धीरे धीरे समाज है, लोग सीख रहे हैं, थोड़ा 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 करके बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और आकस्मिक भी परिवर्तन हो सकता है। अचानक से कोई आविष्कार हो गया, अचानक से टेक्नोलॉजीज आ गई, कोई जगह ऐसा है जहां पर लोग टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अचानक से जाकर के वहां सारी टेक्नोलॉजी दे दी जाए तो अचानक से उनमें ग्रोथ आ जाएगा, अचानक से वो बूम कर जाएंगे। तो जो प्रगति की चीज है ये क्रमिक भी हो सकती है और आकस्मिक भी हो सकती है, लेकिन उद्विकास की प्रक्रिया जो है ये क्रमिक ही रहेगी। अगला चीज है आपका उद्विकास की प्रक्रिया व्यक्तिक है, जबकि प्रगति का जो आधार है वो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। कि उद्विकास क्या है कि हर व्यक्ति की अपना अपना आंतरिक अपना विकास हो रहा है, अपनी बॉडी का विकास हो रहा है, वो व्यक्तिक है। किसी व्यक्ति का बॉडी इतना बड़े रह जाता है, किसी का इतना होता है, किसी का इतना हो जाता है, कि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। मतलब हर किसी की जो उद्विकास की प्रक्रिया है ये क्या है? व्यक्तिक है, पर्सनल है। लेकिन जो प्रगति है इसका आधार क्या रखा गया? सामूहिक। कि कोई देश है कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति खरबपति है, बिलियनियर है और पूरी जनता भुखमरी में मर रही है, तो उसको प्रगति नहीं बोलेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि प्रगति का जो पैमाना है वो पैमाना क्या है? सामूहिक लक्ष्य। तो अगर सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति हो पा रही है, सामूहिक लक्ष्यों की हम प्राप्ति कर पा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका प्रगति। और जो व्यक्तिक है वो है उद्विकास। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक उद्विकास को और सामाजिक प्रगति को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते थे। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि आखिर बेसिक के डिफरेंस क्या है सामाजिक उद्विकास में और सामाजिक प्रगति में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इस चैप्टर में थोड़ा बहुत चीजें और भी है, देखते हैं अगर उस पर वीडियो बनाने लायक होगा तो वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।